उसको ले जाकर के पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारी जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ संभालो यहां मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे, क्योंकि यहां सब इनके कंट्रोल में, 170 आदमी हमारे इनके कंट्रोल में, यहां सारी दवाइयां, सारा खाना, सारा राशन पानी, सारा सपोर्ट कांधार के अंदर इनको पूरा मिल रहा है तालिबानियों से। तो अब अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं, हर बार कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ के आ जाते थे। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करता हूं। बात को समझना भैया, इन्होंने यहां से कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जो ISI देख सके, जिससे ISI कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने जो जो आतंकवादी की लिस्ट थी उनके बारे में रिसर्च एक्टिवेट कर दी। इन्होंने तुरंत इजराइल फोन लगाया, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत शुरू कर दी, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करी, US में जगह जगह बातचीत शुरू कर दी। और यहां पे कंफ्यूज हो रहे ISI वाले, बोले कर क्या रहा है अजीत डोवाल। अच्छा, आतंकवादियों को बोला बात करो, उससे बात करो। बोलो कहां है $200 मिलियन मांगो इससे। ये अजीत डोवाल को बोले पैसे दे दो, 35 आतंकवादी दे दो तभी हवाई जहाज छोड़ेंगे। अजीत डोवाल बोले दे रहे हैं, थोड़ा समय दो, पैसे की तैयारी कर रहे हैं, इतने आतंकवादी लेके आने उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय दो, समय दो। अजीत डोवाल समय मांगते जा रहे थे और यहां से वो चाहते थे कि ISI को कंफ्यूज करते जाऊं, ISI उनको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा। इसको बोलते हैं चाणक्य पंडित। इन्होंने ISI को इतना कंफ्यूज करा दिया कि इन्होंने दुनिया भर में बातचीत शुरू कर दी और ISI को लगा अजीत डोवाल कोई लंबी चौड़ी तैयारी कर रहा है भैया, ऐसा ना हो कोई इजराइल से अटैक करवा दे, ऐसा ना हो कि पीछे रशिया का झगड़ा हुआ करता था इनके साथ अफगानिस्तान में, यहां से अटैक करा दे, कहीं US से कुछ करा दे। अब ISI उनको बोले जल्दी कर लो, जल्दी, को लंबी तैयारी ना कर बैठे, जल्दी करो, जल्दी लंबी तो वो घबरा गए। और यहां इन्होंने बोला, अजीत डोवाल ने, एक आतंकवादी दे सकता हूं बताओ। बोले नहीं पूरे 35 से एक दे सकता हूं बताओ, 35 से एक दे सकता हूं बताओ। तो वो बोले 170 लोग मार देंगे, एक दे सकता हूं बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मौलाना मसूद अजहर दे दो, फिर हमारे को उन्होंने 2 आतंकवादी और बता दिए, ये दे दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं 3 की ट्राई करता हूं लेकिन देना एक चाहता हूं। और यहां से ISI ने बोला देख जो है पैसे वैसे छोड़, ये 3 आतंकवादी जल्दी मंगवा दे हमारे को, ये 3 आदमी चाहिए हमारे को। और बस वही हुआ, वो घबरा गए और फटाफट इन्होंने उनकी साइकोलॉजी से खेला, नेगोशिएट किया, 35 की जगह केवल 3 दिए, $200 मिलियन की जगह कुछ नहीं दिया और सारे के सारे 170 के 170 लोगों को, खाली एक का देहांत हुआ था, बाकी सबको हवाई जहाज में लेकर चुपचाप वापस इंडिया आ गए। ये थे अजीत डोवाल। बोला एक से ज्यादा नहीं देना चाहता था वो, तो यहाँ पे पूरे देश का प्रेशर हुआ पड़ा था। वाजपेयी साहब बोल रहे थे जो मांग रहे हैं दे दो, लेकिन जल्दी अपने लोगों को ले आओ, अपने लोगों को ले आओ। तो ये प्रेशर में चलते, अगर प्रेशर ना होता तो शायद एक से ही बचवा के ले आते। दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड इंडिया का आतंकवादी खत्म कर दिया होता अजीत डोवाल ने। दाऊद इब्राहिम की ना बेटी की शादी थी, जावेद मियांदाद क्रिकेटर था, उसके बेटे के साथ जुनैद मियांदाद, शादी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान शुरू से मना कर रहा है दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं है, हमारी जमीन पे नहीं रहता, इंडिया मांग रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहता है ही नहीं यहां। इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चला तो पाकिस्तान को भी वहां समझ रहा था, उसने कहा भाई तुम रिसेप्शन यहां नहीं करोगे, यहां से निकल लो, तुम चले जाओ ग्रैंड हयात होटल के अंदर, दुबई में रिसेप्शन इनकी फिक्स हो गई, वलीमा बोलते हैं शायद इसको। और वो जब इनको पता चला अजीत डोवाल को, बोले सीधा मौका है, पहली बार इंडिया को पता है दाऊद इब्राहिम कितने बजे कहां कैसे किस गली में मिलेगा, ठा गेम ओवर करेंगे। अजीत डोवाल ने अपने यहां गवर्नमेंट को समझा दिया हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं, इसमें छोटा राजन के शार्प शूटर उठाते, नेपाल से इनकी पुरानी दुश्मनी है और दुश्मन को दुश्मन से बढ़वाते, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर ये काठमांडू के रास्ते दिल्ली ले आए और दिल्ली लाके एक 5 स्टार होटल में उनको ट्रेन कर रहे थे। हाँ, क्योंकि इनका जो झगड़ा पुराना झगड़ा था, ये 90s का झगड़ा था, हिंदू डॉन मुस्लिम डॉन, और उस झगड़े को ये भुनाना चाहते थे। और अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा मीडिया में सुनने में आता है कि आज भी मुंबई पुलिस में कुछ लोग हैं जिनको दाऊद से शायद तनख्वाह मिलती हो। और वही खबर फैल गई, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस तुरंत दिल्ली पहुंच गया और जाकर के उन्होंने रोक दिया उनको, बोला अजीत डोवाल आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, मेरे को ये दोनों आतंकवादी चाहिए, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये नेपाल से दिल्ली आ गए, अब मैं इनको ले जा रहा हूं। अजीत डोवाल ने समझाया अरे हम बड़े मिशन पे लगे हैं भाई, ये दाऊद को
रुक जाओ। नहीं, अजीत डोभाल उस समय रिटायर हो चुके थे और कमिश्नर उस समय स्टैंडिंग कमिश्नर थे, और वो उस दोनों को लेकर के, वो नेपाली आतंकवादियों को या समझो छोटा राजन के दोनों शार्प शूटर्स को लेके, अगर वो मुंबई पुलिस इस समय हस्तक्षेप नहीं करती तो दाऊद आज इस दुनिया में नहीं होता। अजीत डोभाल इंटेलिजेंट ऐसे हैं, साहस ऐसा है कि बड़ों बड़ों को चकनाचूर कर दे। आईएसआईएस ने इराक को ऑक्यूपाई किया था।